महू में हुई हिंसा और उपद्रव ने न केवल यहाँ के सामाजिक ताने बाने पे सवाल खड़े किए, सामाजिक ताने बाने को हिलाया, लेकिन इसका एक बड़ा असर दिख रहा है होली के त्योहारों पर रंगों और पिचकारियों की दुकान लगाने वालों के व्यवसाय पर भी। मार्केट ज़रूर खुल गया है, हम आपको सब तस्वीरें दिखाते हैं। 2 दिनों तक बंद रहने के बाद बाज़ार खुल गए हैं और बाज़ार खुलते ही लोगों ने अब होली के त्यौहार को देखते हुए अपनी दुकानें सजा ली। अगर आप देखें दूर तक पिचकारियों की दुकानें आपको दिख जाएंगी, रंगों की दुकानें आपको दिख जाएंगी और पीछे भी अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे अब बाज़ार में रौनक तो हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दुकान बंद रहने की वजह से और अब जो स्थितियाँ बन गई है उसके बाद क्या ये जिस मकसद से इन्होंने दुकान लगाई थी वो पूरा हो पाएगा, यानी क्या इस दुकान से कोई कमाई अब इनकी हो पाएगी। आप बात करते हैं, ये देखिए आप ये रंगों की पूरी दुकान सजी हुई है, पिचकारियाँ रखी हैं, रंग रखे हुए हैं और इसे देख करके अब सवाल मन में यही है, 14 तारीख की होली है, 11 तारीख हो चुकी है, क्या अगर हम बात करें आपसे तो ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी बिल्कुल नहीं है अभी, अब केवल 2 दिन बचे हैं, उस हिसाब से हमें कोई उम्मीद नहीं है धंधे की। अब आगे जाके देखो क्या होता है। तो आपने दुकान देर से क्यों लगाई, इसके पीछे की क्या वजह थी? देर से तो 5 दिन पहले लगाई थी हमने और 2 रोज़ तो ऐसे ही चले गए, अब बचे 2 रोज़ केवल। अब 2 रोज़ में क्या धंधा होगा, अब हमारा काफ़ी माल बच जाएगा, व्यापार में है ना, भीड़ भाड़ भी नहीं है बाज़ार में। आज दुकान आपने खोली उसके बाद से कोई यहाँ पे मार्केट में आज भीड़ भाड़ वैसी दिख रही जैसे पहले होती थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही, इक्के दुक्के दिख रही है, बस कम ही लोग हैं। जी हाँ। तो आपने जो लागत लगाई है दुकान के लिए वो निकल पाएगी क्या? उसमें तो अभी तो रुपए बेचारा नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं है। ये हालत है, सबकी यही हालत है। ये अभी सबका तो कह नहीं सकते अब। और भी दुकानदार हैं यहाँ पे, उनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है, क्योंकि देखिए अभी आप देखें अगर तो ये पूरा मार्केट अब सज रहा है और क्योंकि होली का एक बड़ा त्यौहार है, जाहिर सी बात है रंगों का त्यौहार है तो हर किसी को रंग भी खरीदने होते हैं और जाहिर सी बात है पिचकारियाँ भी लेनी होती हैं। तो हम बात भी करते हैं तमाम लोगों से। अब दुकानें तो सज गई हैं लेकिन इस बार क्या कैसा लग रहा है धंधा? अभी तो व्यापार बनता है, आगे देखो क्या होता है। अब तो 2 दिन बचे। अब वो क्या है, थोड़ा लड़ाई झगड़े की वजह से ही फ़र्क पड़ गया, ग्राहक बाज़ार में आ नहीं रहा डर के मारे, ये कहानी है। दुकान तो लग गई है, अब ग्राहक का है मामला, जैसा ग्राहक आएगा वैसा हो जाएगा। आज कोई आया ग्राहक? नहीं, आज आए 8-10 ग्राहक, बाकी बहुत मद्दा है। मद्दा है? हाँ, मतलब जो 3 दिन पहले 100% धंधा होता था उसका 25% है। तो आप देख सकते हैं तमाम दुकानदार हैं जो रंगों का त्यौहार है, लेकिन जिस तरीके से हालात बने मऊ में उसके बाद रंगों का जो त्यौहार है वो इन दुकानदारों के लिए ज़रूर बदरंग हो गया है, क्योंकि इनका कहना है कि इस उपद्रव की वजह से जो माहौल बना उसकी वजह से भीड़ कम हो गई है बाज़ारों में और इन्होंने दुकान तो लगाई है लेकिन इस बार ये मान के चल रहे हैं कि इनका धंधा उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना इस साल से पहले हुआ करता था, क्योंकि दुकानों में इतने लोग अब आ भी नहीं रहे हैं और वैसे भी बाज़ार में अब पिछले 2-3 दिनों से क्योंकि माहौल ऐसा है महू में कि बाज़ारों में भी भीड़ नहीं आ रही है, तो इन्हें अब चिंता इस बात की सता रही है कि होली तो मनेगी लेकिन होली का जो रंग पहले उड़ता था महू में इस बार वो शायद कुछ मद्दा होगा। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, महू, आज तक।